हरे कृष्णा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मत्स्य अवतार के बारे में कथा श्रवण करेंगे। जब परीक्षित महाराज वामन देव की कथा सुनते हैं, किस तरह से उन्होंने शरीर का विस्तार किया था, तो उनको एक और कथा याद आ जाती है मत्स्य अवतार की। और वो सुखदेव गोस्वामी से प्रार्थना करते हैं कि भगवान मत्स्य अवतार की कथा भी सुनाइए। तब परीक्षित महाराज को वामन देव कथा सुनाते हैं, और उस कथा सुनाने से पहले वो गुरुदेव को प्रणाम करके बोलते हैं, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। तो प्रार्थना करके मत्स्य अवतार को प्रणाम करके कथा बताना चालू करते हैं और बताते हैं कि जब एक समय की बात है, राजा सत्यव्रत द्रविड़ देश के राजा थे। साउथ इंडिया में था द्रविड़ देश, और वहां पे कृतमाला नदी है और उसका तर्पण कर रहे थे वहां पे। और जब वो तर्पण कर रहे थे पिछले मनवंतर में, ये कथा है पिछले मनवंतर की, और मनवंतर में तर्पण करते हुए उनको जो है वहां पे नदी कृतमाला नदी में एक मछली जो है उनके हाथ में आ गई, और मछली बोली कि हे राजा, आप मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि मैं बहुत छोटी हूं और समुद्र में बहुत बड़े जो है जलचर है वो मुझको खा जाएंगे। तब राजा उसको अपने कमंडल में लेकर के आते हैं और अपने यहाँ पे रखते हैं, और अगले दिन देखते हैं कमंडल में जो है कमंडल के बराबर मछली हो गई है। और मछली बोलती है, हे राजन मेरी रक्षा कीजिए, आप मुझको इससे बड़े जगह पे डालिए। और जैसे ही उनको थोड़े से बड़े और जगह पे डालते हैं, छोटा सा बाल्टी में, तो वहां पे बड़ी हो जाती है मछली। फिर उसको छोटे स्विमिंग पूल में डालते हैं, वहां पे बड़ी हो जाती है। फिर उसको तालाब में डालते हैं, वहां बड़ी हो जाती है। फिर नदी में डालते हैं, नदी में बड़ी हो जाती है। फिर समुद्र में जो है उसको छोड़ते हैं और आकार बढ़ाने लगती है। और राजा राजा से बोलती है, हे राजा, ये समुद्र में मैं आ गई हूँ, यहाँ पे तो मैं कैसे बचूंगी। तब राजा बोलते हैं सत्यवत कि हे भगवान, मैं जान चुका हूँ कि आप साधारण नहीं हैं, आप स्वयं विष्णु हैं, क्योंकि इतनी जल्दी से छोटी अवस्था से बड़ी अवस्था हो जाए, और आप बोल रहे हैं आपको भय, आप भय नहीं, भयभीत नहीं है, आपकी लीला है, और ये लीला मैं अब जान चुका हूँ। तब भगवान मुस्कुराते हैं, और भगवान सुनहरे मछली के रूप में रहते हैं। उनके ऊपर एक सिंग रहता है बहुत बड़ा सा, और भगवान बोलते हैं कि हे सत्यवत, आज से 7 दिन के बाद जो है ये बाढ़ आएगी और बहुत बड़ा प्रलय आने जा रहा है। तुम जो है एक बहुत विशाल नाव तैयार करो, और उस नाव पर जो है अनेक जीव जंतु है उनके जोड़ों को रखो, ऋषि मुनियों को ले लो साथ में, और जितने भी औषधियां हैं सब हैं, जितने बीज हैं सबको रख लो। 7 दिन का समय है तुम्हारे पास, और उनको रख लो। और जब प्रलय आएगा तब उस समय मैं आ जाऊंगा, और तुम जो है नाव से मेरे सींग को बांध लेना। और किससे बांधोगे तुम? वासुकी नाग जो है वो आएंगे, और उनसे तुम उनको बांधना, मेरे सिंह को। और मैं प्रलय कालीन जो रात्रि होगी उसमें मैं तुमको जो है उस प्रलय कालीन अवस्था में तुमको जो है लेकर मैं घूमूंगा, और तुमको जो है पुराण कथा सुनाऊंगा। और वही पुराण जो है बाद में मत्स्य पुराण हुआ। और वही सत्यवत मुनि जो है इस मनवंतर में जो है विश्वान बन के आते हैं, वैवस्वत मनवंतर में आते हैं। 7वां जो मनवंतर है उनके नाम से। और वो इस मनवंतर में जो है भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं। और तब जब परीक्षित महाराज को लगता है कि इस मनवंतर में वो मनु बने हैं, तो अब इस मनवंतर की कथा भी सुननी चाहिए। तो अब कथा जो है हम लोग अगले एपिसोड में देखेंगे कैसे भगवान ने सुंदर कथा करी, और उनको जो है दो वंशों की, सूर्य वंश और चंद्र वंश, उनकी कथा सुनाई। और
कैसे सूर्यवंश में भगवान राम आते हैं, उनकी कथा जो है, और उसके बाद चंद्रवंश में अनेक राजाओं का वर्णन है। फिर बाद में भगवान कृष्ण, उनकी संपूर्ण लीलाएं 10वें स्कंद में है। 9वें स्कंद में भगवान के चंद्रवंश की कथा है। उसके बाद जो है भगवान की लीला है 10वें स्कंद में, उसका श्रवण करेंगे हम लोग आने वाले वीडियोस में। और तब तक के लिए यही अब विदाई दीजिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, जय गौर श्री गणनाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरे कृष्णा।